पलवल जिले के लघु सचिवालय पर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि मांगों को लेकर देश के छात्र छात्राओं द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार के आदेश पर बहन बेटियों पर जिस तरह से लाठियां भांजी गई और उनके कपड़े फाड़े गए, ऐसा तो देश में गुलामी के दौरान भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्र छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और छात्रों पर दर्ज मामले को वापस लेने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए। प्रदर्शन में काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह गुंडों का एक गिरोह है। दलाल ने कहा कि अब समय आ गया है, इन भाजपा के गुंडों का इलाज करना है। इन लोगों के जो देश के लोगों से वायदे किए थे, उनको भूलकर यह देश को लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार युवाओं के अधिकारों और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास के निकट शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित अनेक कांग्रेस सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और राहुल गांधी को घायल किया है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश का नौजवान जो मेहनत करके परीक्षाओं में पास होने के लिए देश के कोने कोने में जाकर के इम्तिहान देता है और भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य को पहले ही बेचने का काम करती है, पेपरों को लीक करने का काम करती है और काबिल बच्चे, मेहनतकश लोगों के बच्चे, कमेरे वर्ग के बच्चे जो अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, उनके सपनों को पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी चकनाचूर करने लगी हुई है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या देश के नौजवानों के सामने है और देश में पहली दफ़ा जो इतना बड़ा आंदोलन इस देश के नौजवानों ने दिल्ली के अंदर जो खड़ा किया और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो समर्थन कल किया है, वो पूरे विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी प्रधानमंत्री के घर के सामने नौजवानों के बिगड़ते हुए भविष्य को बनाने के लिए और लीडर ऑफ अपोजिशन ने और हमारे सांसदों ने वहाँ धरना दिया और ये बेईमान सरकार बेरहमी से पुलिस के बल का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को चोटें आई और हमारे सांसदों को चोटें आई, तो आज पूरे देश के अंदर देश का कांग्रेस जन ही नहीं बल्कि और भी जो दलों के लोग हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार आपा खो चुकी है और अब वक्त आ गया है ये सरकार को भगाने का। तो मोदी का समय ख़त्म हो चुका है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में इस भाजपा की सरकार को सत्ता से दूर करने का और नौजवानों के भविष्य को बनाने का फिर से पुनर्निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रहा है और उसी की तैयारी में आज हम सभी साथियों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं अभी भी बाज आएँ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का काम करें और जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनको वापस लें और बच्चों की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए रोजगार के दरवाजों को खोलें। तो आज दलाल साहब जो कांग्रेस के नेता उनके घरों पर पुलिस का भी पहरा लगा दिया, क्या आज देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। हम सब के घर में, उदयमान जी के घर में, अधाना जी के घर में, मेरे घर में और हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं उनके सबके घरों में सवेरे से पुलिस बैठी हुई है। पुलिस का डर बना करके अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस के लोगों के हौसलों को रोक पाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई। ये लुटेरों का जो गिरोह भाजपा का आज देश को लूट रहा है, इसकी लड़ाई भी आप देखेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में लड़ने की तैयारी हो रही है। देखिए, जैसे कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी और प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और समस्त हमारे सांसद जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में प्रधानमंत्री जी के निवास के सामने शांतिपूर्ण धरने पर वो बैठे हुए थे और जिस तरह से उन्हें बलपूर्वक और बर्बरतापूर्वक उन्हें वहाँ से उठाया गया, लाठी डंडों से पीटा गया
उसके विरोध में आज हमने ये डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। एक ये कि धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। दूसरा कि जो बच्चों के साथ जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई और बच्चों के खिलाफ ही उनमें मुकदमे दर्ज हुए, वो सभी वापस लिए जाएं। तीसरा कि जो संसद में इस पर विस्तृत चर्चा हो, वो चर्चा से हमेशा भाग जाते हैं बीजेपी वाले। संसद में चर्चा हो, हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी प्रधानमंत्री का भी जो है इस्तीफा मांग रहे हैं और घर के बाहर भी बैठे। उसका कारण ये है कि धर्मेंद्र तो सिर्फ मोहरा है, मेन तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं और पूरे देश के सिस्टम को आज खराब करके रख दिया है। धर्मेंद्र तो सिर्फ उनका मोहरा है, लेकिन मोहरे का भी रिजाइन देने को तैयार नहीं है। इस तरह की मतलब जिद कभी किसी सरकारों में नहीं रही। कांग्रेस पार्टी में छोटी छोटी बातों पर रिजाइन मांग लिया करते थे, लेकिन जिस तरह से ये देश को चलाना चाहते हैं, देश इनके उसमें चलने वाला नहीं है। 15-15, 16 साल की बच्चियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और रो रही हैं वहाँ पे। उनको मारा गया है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? जिस तरह बताया जा रहा है कि कुछ सिविल वर्दी में भी डंडे लेकर वहाँ पर पहुँचे। बहुत बड़ी संख्या में सिविल में लोग थे। मीडिया ने भी चलाया, लोगों ने भी देखा कि वो आरएसएस के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे और पुलिस ने उनके माध्यम से भी उनकी पिटाई की, क्योंकि पुलिस, उनको लगता था कि पुलिस कहीं ना कहीं रहम कर सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके घरों में बच्चे हैं और ये जायज़ मांग है। हर वो व्यक्ति जिसके बच्चे हैं वो समझता है कि ये जायज़ मांग है। आज बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये धर्म विरोधी आंदोलन है जिसमें